हेलो गाइस। मैं हूं आपका दोस्त हमीम शेख और आप देख रहे हैं मेरा शेख हमीम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको महाराष्ट्र के अंदर जो 15 दिनों से चल रहा था राजकारण के अंदर का खलबत्ता जो चल रहा था, राजकारण के अंदर जो अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही थी, उसके बारे में मैं आज आपको मेरे मालूमात के हिसाब से मैं आपको विश्लेषण करके बताने वाला हूं। दोस्तों, पिछली 15 दिनों से ये पार्टी के आमदार उधर जा, भाग के जा, इधर जा, उधर जा चल रहा था। जैसे कि शिवसेना में के कुछ बंडखोर आमदार निकल के सूरत चले गए, सूरत से बाद में आसाम चले गए। तो ये जो 15 दिनों का पूरा जो राजकारण के अंदर जो खलबत्ता चल रहा था, आखिर उसका निचोड़ हो गया। किसी एक को उसका बलि देना पड़ा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, श्री उद्धव ठाकरे साहब ने जब अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफ़ा दे दिया, तो दोस्तों बीजेपी के ग्रुप के अंदर एक खुशियां बटे गई, एक खुशियों की लहर आ गई। वो उनके पूरे ताज होटल के अंदर जो आमदार एमएलए ठहरे हुए थे, रुके हुए थे, उनके अंदर खुशी का ऐसा जल्लोश हुआ। बहरहाल दोस्तों, लेकिन मुझे उसी दिन एक डाउट आया था, जिस दिन बीजेपी के एमएलएओं के अंदर पेड़े मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, पेड़े भरे जा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में पेड़े डाले जा रहे थे। उसी दिन मुझे एक डाउट आया था कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ज़रूर किसी का ना किसी का बलि चढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ। उस दिन जब ताज होटल के अंदर एमएलए एक दूसरे को पेड़े मुंह में पेड़े डाल रहे थे, उसी दिन एक मैं लेडीज़ देखा जो कि देवेंद्र फडणवीस साहब के मुंह में पेड़ा डालते डालते निकाल के उनको चुका के जो है चंद्रकांत पाटिल साहब के मुंह में पेड़ा डाला। तो उसी वक्त मुझे एक मेरे दिमाग के अंदर एक ऐसा डाउट हो गया कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बहरहाल दोस्तों, वो पेड़ा चुकाना एक इत्तेफाक था। इसी तरह से बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र साहब फडणवीस। 5 साल का उनका मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस, फिर 2.5 साल तक विरोधी पक्ष नेता। और जैसा कि आप जानते हैं, उनका जो लैंग्वेज सिस्टम है, जो स्पीच है उनकी, जब वो भाषण करने के लिए स्पीच देने के लिए जब वे स्टेज पे ठहरते हैं देवेंद्र साहब फडणवीस, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का उनका स्पीच होता है। बहुत ही बेहतरीन वो स्पीच करते हैं। और उन्होंने पिछले 5 साल में महाराष्ट्र का जो राजकारण था, महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने राज किया था, मुख्यमंत्री रहे 5 साल। बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला और बहुत ही अच्छे काम उन्होंने किए थे मुख्यमंत्री के पीरियड के अंदर, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो दोस्तों। लेकिन जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र साहब फडणवीस को बीजेपी के अंदर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। ये बहुत अफ़सोस की बात हो गई। ये एक लगता है एक किसी प्रकार का गेम होगा या किसी प्रकार की साजिश होगी, या हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस साहब को ऊपर बढ़ने से इसके अंदर से रोका जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छे 5 साल गुजारे हुए कार्यकाल के अंदर 5 साल निकाले हुए देवेंद्र साहब फडणवीस ने अपने पीरियड के अंदर बहुत अलग अलग तरह के उन्होंने स्कीम लाए थे। तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र साहब फडणवीस को। ये अचानक उप मुख्यमंत्री पद देना, ये मुझे थोड़ा डाउटफुली लग रहा है। बहरहाल दोस्तों, शिवसेना के बंडखोर होके जो शिवसेना में से फुट के जो आमदार आए हैं, वो 30-40 आमदार, और इधर 106 आमदार जो बीजेपी के हैं, उन्होंने इतना बड़ा त्याग क्यों किया ये नहीं पता। मुझे लगता है ये शिवसेना को कमज़ोर करने की एक साजिश है। शिवसेना के साथ दोस्तों, मुझे लगता है
इसके अंदर देवेंद्र साहब फडणवीस का बलि चढ़ाया गया है। दोस्तों, जब इंसान तरक्की करता है और जब अच्छा खासा काम करता है तो इंसान ऊपर को चला जाता है, उसका प्रमोशन होता है। लेकिन यहाँ पे तो सब उल्टा ही हुआ है दोस्तों। प्रमोशन होने के बजाय उन्हें नीचे डाला गया। तो दोस्तों, ये बहुत सरासर देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ हुआ है। और कहते हैं कि यही बीजेपी के जो लोग थे वो जब कांग्रेस वालों को कहते थे हाई कमांड का ऑर्डर उनको मानना पड़ेगा, हाई कमांड का ऑर्डर मानना पड़ेगा, तो सेम ये ऐसा ही हो गया जैसे कि कांग्रेस के अंदर हाई कमांड का ऑर्डर होता है, इसी तरह बीजेपी के अंदर भी अब एक हाई कमांड का ऑर्डर आ गया और देवेंद्र साहब को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। तो दोस्तों, पता नहीं ये नाराज़गी का दौर कब तक चलेगा। ये श्री एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत अच्छी बात है। बधाई हो मुख्यमंत्री साहब आपको, जो आपने बंड करके 30-40 आमदार अपने साथ लेके जाके आपने मुख्यमंत्री का पद हासिल किया। बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस साहब जो बीजेपी के एक उभरता नेता थे, एक बहुत ही बढ़िया काम करने वाले संघ के अंदर काम करने वाले बहुत ही बढ़िया नेता थे, उनका आज बलि चढ़ाया गया है। इस बात का मुझे दुख है। दोस्तों, ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिए देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी भी जब बैठे थे बाजू में, तब जब देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि आज से मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे जी संभालेंगे, तो यार मुझे एकदम कैसा अलग से महसूस हो गया कि ये ऐसे कैसे हो गया। जो मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस रखने वाला आदमी, 5 साल मुख्यमंत्री रहा आदमी, जब अपनी साइड देता है तो उनके चेहरे पे बहुत ही नाराज़गी थी। मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस साहब के चेहरे पे बहुत ही नाराज़गी का आलम था, जो उन्होंने बहुत ही नाराज़गी के साथ कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहेंगे। तो बहरहाल दोस्तों, हमें इसके अंदर से समझ लेना चाहिए कि जो भी शख्स ज़्यादा मैं-पना करेगा, उसको दबाने का ये राजकारण एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो दोस्तों, बहरहाल देवेंद्र साहब फडणवीस का तो इसके अंदर बलि गया है, ये तो बात हम सबको मानना पड़ेगा। तो हम समझ ले कि इसके अंदर राजकारण के अंदर कब क्या होगा ये बता नहीं सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे शेख हमीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।